बसपा यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। हाथरस में बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इनसे सावधान रहने की जरूरत है। चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही पार्टियां एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आदरणीय बहन जी, आप सबको इनके बारे में आगाह करती आई हैं। साथियों, जिन नीतियों पे भाजपा आपके प्रदेश में काम कर रही है, तो जिस जगह कांग्रेस सत्ता में आसीन है अपने प्रदेशों में, वो भी उन्हीं नीतियों पे अपने राज्य में सत्ता चला रही है। तो इनके काम कुछ अलग नहीं। ये आके आपके सामने लाल किताब का वो ढंडोरा पीटेंगे, बोलेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशन के रक्षक हैं। वो किताब गलती से खुल जाए तो पता चले वो खाली पन्ने हैं, बस नाम का कॉन्स्टिट्यूशन है। वो किताब भी उनकी तरह ही है, अंदर से खाली, सिर्फ बाहर से ढिंडोरा और ढोंग करने के लिए बहुत अच्छी है। जब से 2-2.5 साल से ये लोग पार्लियामेंट पहुंचे हैं, जब से कितनी बार आपके संविधान को बचाने के लिए इन्होंने आवाज उठाई, ये आप सब ने देखा। तो साथियों, कांग्रेस के लोग उसी थाली के चट्टे बट्टे हैं, आज इधर तो कल उधर। अभी बीजेपी को कोसेंगे और कल वही काम आपके अगर सत्ता में आ गए तो वही काम आपके खिलाफ करेंगे। कांग्रेस पार्टी के राहुल अंकल हैं, वो आए दिन हर मौके पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात करते हैं, परंतु जिन प्रदेशों में उनकी कांग्रेस की सरकार चल रही है, वहीं पर वो वही काम कर रहे हैं जो यहां भाजपा कर रही है। तो अगर गलती से भी अगर कांग्रेस को वोट पड़ गया, तो ये वही हरकत करेंगे जो इन्होंने बाकी प्रदेशों में किया। लखनऊ में आज जस्टिस मोर्चा का ऐलान किया गया। शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पर छात्रों और युवाओं को एकजुट करने की तैयारी हो रही है। 12 अगस्त से प्रदेश भर में मोर्चा जनसंपर्क अभियान शुरू होगा। वहीं 20 अगस्त को गोरखपुर के चौरी चौरा से साइकिल यात्रा निकाली जाएगी, जो कि 2 अक्टूबर को लखनऊ के काकोरी में समाप्त होगी। इस दौरान कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और कोचिंग संस्थानों में युवाओं के साथ संवाद होगा। उसमें जो छात्रों में जो असंतोष है, जो रोष है, उसी को हम देखते हुए उत्तर प्रदेश में भी एक पेपर लीक और भर्तियों को लेके तमाम समस्याएं चल रही हैं, और उसके लिए हम लोगों ने सभी जिलों में जाके युवाओं को, छात्रों को एकजुट करने का प्रयास किया है। और इसके तहत आज हम जस्टिस मोर्चा की आधिकारिक घोषणा कर रहे हैं। ये मोर्चा अगले 50 दिनों तक प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर इन सवालों पे, युवाओं के सवालों पर सरकार को घेरेगा और जनसमर्थन बनाने का प्रयास करेगा। गोंडा में बृजभूषण शरण सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने दावा किया 18 जनवरी 2023 को उन्होंने जो बातें पूरे विवाद पर कही, कोर्ट के फैसले से वो साबित हो गई हैं। बृजभूषण ने कहा, कोर्ट में पीड़ित पक्ष की 2 पहलवानों ने चैम्बर में जज के सामने अपनी बात रखी और इसके रिकॉर्ड के आधार पर फैसला आया। उन्होंने पहलवानों के बयानों में विरोधाभास का भी आरोप लगाया। कर्नलगंज के माला है, और जो ये कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि एक फैमिली एक अखाड़ा, ये हमारे बयान के आधार पर नहीं दिया है। जो पीड़िता हैं, इसी में से 2 लड़कियों ने जाकर के चैम्बर में जज साहब को सारी बातें बताया है और उसका रिकॉर्ड हुआ है, बाकायदा कोर्ट पर रिकॉर्ड हुआ है। उसी के आधार पर ये आया है। और जैसे इसमें से कुछ रेसलर हिसार के हैं, कुछ रेसलर रोहतक के हैं, लेकिन सारे रेसलरों का एक एड्रेस था, बजरंग पूनिया।